हरे कृष्णा। तो माँ जसोदा जी के पास बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। पड़ोस की गोपियों के कंप्लेन है। कंप्लेन ये है कि तुम्हारा लाला हमारे घर में आता है और माखन चुरा के चला जाता है, और अगर माखन हम लोग नहीं देते, अगर सुरक्षित रखते हैं तो हमारे आंगन में पेशाब कर देता है। और हमारे छोटे बच्चों को चिकोटी काट के भाग जाता है ना। कि लोग भुगतो, माखन नहीं खाने दिया आज तुम लोगों ने, चोरी करने नहीं दिया तो अब भुगतो। और हम लोग जो है बहुत परेशान हो गए हैं तुम्हारे लाला से जसोदा। तो अब क्या करना है, क्या किया जाए? तो इसको तुम बस विश्वास नहीं करती हो, हमारी बात पे विश्वास नहीं करती हो, तो एक दिन तुमको खुद भुगतना पड़ेगा। तो जसोदा जी वो पूछती है भगवान से कि माखन चुराया? तो कृष्ण कहते हैं नहीं, हमने कहाँ चुराया माखन, सब झूठ बोल रही है। तो माँ जसोदा जी को विश्वास नहीं होता था, है ना, कि मेरा पुत्र जो है वो माखन चुराएगा, विश्वास ही नहीं होता था। बहुत कंप्लेन आते थे, लेकिन क्यों चुराएगा माखन, दूसरे घर क्यों करने जाएगा? भाई हमारे घर में कमी होती तो चलो, मेरे पास 9 लाख गाय है, और किसके लिए है ये गाय? इतना दूध होता है उसमें से, इतना मक्खन बनाती हूँ, सब अपने नीलमणि कृष्ण के लिए तो है, इसके लिए बनाती हूँ। इतना पड़ा रहता है, बोलता है अब नहीं चाहिए, पेट भरा रहता है इसका, तो दूसरे घर क्यों जाता है चुराने, क्यों जाएगा चुराने? जसोदा जी से सोच रही है ना। तो इतनी बार कंप्लेन आता है तो मानती नहीं है, ऐसा कैसे? कोई लॉजिक नहीं लगता इसके पीछे कि जब अपने घर में इतना माखन है दूसरे घर से चुराना, है ना। लेकिन दिन पर दिन कंप्लेन बढ़ता जा रहा है। एक दो कंप्लेन हो तो चलो हम उसको इग्नोर कर दें, है ना। एक दो आदमी बोले तो चलो बोले कि नहीं भाई आप लोग का वहम है, झूठ है। लेकिन पूरा ब्रज ही कंप्लेन कर रहा है, इतने लोग गलत नहीं हो सकते, दाल में कुछ काला है। तो फिर सोचने पे मजबूर होकर जसोदा माँ सोचती है कि आखिर क्यों जा रहा है दूसरे के घर में माखन चुराने, हमारे घर में इतना मक्खन है, तो शायद हमारे घर के मक्खन का में, हमारे घर में तो मक्खन का क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी खराब है। कई बार होता है क्वांटिटी तो बहुत होता है लेकिन क्वालिटी खराब, इसलिए माता जी लोगों को अच्छा क्वालिटी का प्रसाद बनाना चाहिए घर में, है ना। कई बार माता जी लोग बोलती है कि बच्चे जो है बाहर से खाना चाहते हैं, नूडल ये वो क्या है, घर का बनाए खाते ही नहीं है। तो माँ जसोदा सोच रही है कि शायद टेस्टी नहीं बना, माखन उतना क्वालिटी बढ़िया नहीं है, इसलिए जाता है दूसरे का। तो क्वालिटी बढ़िया क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है शायद कि मैंने नौकरानियों को जिम्मेदारी दिया था माखन बनाने का, और वो लोग दिल से नहीं बना रही है ना। इसलिए मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से अपने लाला के लिए माखन,
और ऐसा माखन बनाऊंगी एक बार खा लेगा किसी घर नहीं जाएगा, है ना। ऐसा सोचकर माँ जसोदा जो है दूध इकट्ठा करती है। उनके पास बहुत ऐसी ऐसी गाय हैं, 9 लाख गाय, 9 लाख में से 1000 सबसे बढ़िया है, हाई क्वालिटी का गाय। 9 लाख गायों का दूध निकाला गया, उन दूध को 1000 गाय को पिलाया गया, मेन गाय को। फिर वो गाय उस दूध को पी के फिर दूध देती है ना। तो 1000 गाय से जो दूध निकला, फिर उसको 100 गाय को, मेन गाय जो 100 गाय है उसको पिलाया गया। फिर उस दूध जो गाय ने दूध दिया 100 गाय ने, उसको फिर निकाला। फिर उसको जो 9 जो मेन गाय है उसको उन 100 गायों का दूध पिलाया। और 9 गाय है अलग अलग फ्लेवर का दूध देती है। आजकल तो लोग बाहर से फ्लेवर मिलाते हैं दूध में, लेकिन नंद बाबा के पास ऐसी गाय थी कि उसमें से खुशबू, दूध देती है खुशबू आती थी। और आज भी अगर आप गाय को अगर चाहते हैं नेचुरल उसमें फ्लेवर जो आप खिलाएंगे उसका फ्लेवर आ जाता है दूध में। गाय का ऐसा क्वालिटी है। इस प्रकार से 9 गायों का दूध निकाल कर फिर उसको बढ़िया सुगंधित दूध, फर्स्ट क्लास का मक्खन। और जसोदा जी हैं तो एक्सपर्ट हैं मक्खन बनाने में ना, कि नंद बाबा की गृहिणी है तो कितना है ना दक्ष होंगी मक्खन बनाने में। तो बना रही हैं, तो दिवाली का दिन है, सुबह से उठ जाती हैं, है ना, और उठकर स्नान करके और कृष्ण को देखती है। कृष्ण सो रहे हैं पलंग पर, 2.5 साल की उम्र है, 2.5 साल के बालक इस साइज के, है ना। और देखती है, निहारती है, तो सोचती है कि लाला सो रहा है तो सोने दो अभी, और जब तक ये सो के उठेगा तब तक मैं अपना काम निपटा लूंगी, ऐसे सोच रही है। तो जाकर मक्खन बनाती हैं और साथ ही साथ कृष्ण की लीलाओं के ऊपर गीत गा रही है ना। जो जो लीलाएं भगवान ने अभी तक किया है, कौन कौन सी लीला की है अभी तक? पूतनावध, तृणावर्त और गोवर्धन अभी कहाँ हुआ? सक्तासुर है ना। तो ये सब अघासुर अभी नहीं, अभी तो 2.5 साल के हुए हैं। ये 3-4 लीला अभी ये तो उसी को गा रही है, गीत बना दिया और गीत बनाकर गा रही है ना। और गाते हुए मक्खन बना रही हैं। और फिर तब तक कृष्ण की नींद खुलती है, और खुलती है तो रोज जब उठते हैं तो माँ की गोद में ही उठते हैं। आज देखे तो माँ है ही नहीं, कहाँ चली गई मुझे अकेले छोड़कर, है? तो कान में गीत सुनाई दे रहा है, लगता है माँ तो बिजी है, गीत गा रही है, मेरी ही लीलाओं की गीत गा रही है। पलंग से उतर कर आते हैं, पहुंच जाते हैं, माँ को देखते हैं। तो भगवान की आदत है कि मतलब मुंह नहीं धोते, बेड पर ही भोजन मिलना चाहिए। उठते ही, नींद खुलते ही सबसे पहले माखन मिश्री रेडी होना चाहिए, या माँ के स्तन से डायरेक्ट दूध पीते हैं, उसके बाद फिर बाकी एक्टिविटी होगा, है ना। लेकिन आज तो माँ थी नहीं बेड पर, तो ढूंढना पड़ रहा है। तो उसका दुख भी है कि मेरे को अकेले छोड़ के चली गई, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है ना। जाके मथनी रोक लेते हैं, हाथ से पकड़ लेते हैं मथनी को, और फिर पूछते हैं। तो माँ समझ जाती है कि भूखा है? तो काम छोड़कर दूध पिलाने लगती हैं। तभी क्या दिखता है कि जो चूल्हे पर जो दूध रखा हुआ है गर्म हो रहा है, उससे मक्खन बनेगा, अपने पुत्र को खिलाऊंगी, ऐसे सोचकर देखती है दूध जो उबलने लगता है। और दूध भी तो वहां पे भगवान के धाम में दूध भी क्या है? चिन्मय है, सजीव है। दूध को बड़ा दुख हो रहा है, अरे
माँ दूध पिला रही है, स्तन का दूध, तो चूल्हे वाला दूध सोच रहा है कि स्तन के दूध से ही पेट भर जाएगा तो मेरा दूध मेरे को सेवा का मौका नहीं मिलेगा, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं सुसाइड कर जाऊंगा जम करके आग में, ऐसे सोच रहा है तू। भाई मेरा क्या जीवन का अर्थ क्या है फिर, जब भगवान की सेवा नहीं कर पाया तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो ऐसे जीवन से मरना ही अच्छा है। वो कूद रहा है आग में दूध उबल उबल के कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, आग में कूद के मर ही जाना अच्छा है, भगवान की सेवा नहीं कर पाया, है ना। यशोदा जी सोच रही है अरे डिवोटी मर जाएगा, हाँ सोच रही डिवोटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान से, है ना। हाँ, यशोदा जी के लिए भगवान से ज्यादा डिवोटी इंपॉर्टेंट है? और जा रही है क्या, कहाँ जा रही है? दूध को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम लोग किसको ज्यादा वैल्यू देते? भगवान को। भगवान को हरे कृष्णा करते रहते हैं, भक्तों को गाली देते हैं, है ना, क्योंकि हमको भक्ति का वास्तविक अर्थ पता नहीं है, हम जानते ही नहीं कि भक्त को सम्मान ज्यादा, भक्त को ज्यादा केयर करना है भगवान से। यशोदा जी ने भगवान को साइड कर दिया, पेट भरा नहीं था, और दूध को आराधना नाम सर्वेशाम, भगवान की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु की आराधना, कृष्ण की आराधना, सारे देवताओं की आराधना में सबसे श्रेष्ठ किसकी आराधना है? विष्णु कृष्ण की आराधना। शिव जी स्वयं बता रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी माँ ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ी पूजा किसकी है? शिव जी बोले विष्णु आराधना सबसे श्रेष्ठ है। और फिर कहते हैं कि उन विष्णु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। हाँ, अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो हो सकता है कि कृपा ना मिले, हो सकता है, लेकिन अगर आपने भक्तों की, उनके शुद्ध भक्तों की सेवा की तो पक्का गारंटी है कृपा मिलेगी। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि वो भक्त मुझे उतना प्रिय नहीं है जो मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, बल्कि वो भक्त जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय होता है। ये विज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं, सब भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की कृपा नहीं, कुछ नहीं होगा उसकी कृपा से, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा अपने पास रखा ही नहीं। कृपा का डिपार्टमेंट बांट दिया, दूसरों को दे दिया, भक्तों को दे दिया, है ना। तो भक्तों के पास कृपा रहता है, भगवान के पास नहीं रहता है। आप जानते हैं बात? नहीं जानते तो कैसे मिलेगी कृपा? है जब जानते ही नहीं कहाँ है रखा है सामान, और आप ढूंढ रहे गलत जगह पे, भगवान के पास है, मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, है। तो भक्तों के अंदर दोष देखते हैं, भक्तों को अपमान करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, और सोचते भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। ये कभी हो सकता है? आप बछड़े को मारो और गाय को बोलो कि प्रसन्न कर लेंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपको गाय की से दोस्ती करना है तो आप उसको बछड़े को प्रेम करो, गाय अपने आप आपकी दोस्त बन जाएगी। और अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान भक्त वत्सल है, उनके भक्तों को आप प्रेम कीजिए, सम्मान कीजिए, भगवान को सुनिए। इसलिए तो भगवान को प्रसन्न करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना ही नहीं है, भक्तों को प्रसन्न करना है। तो इसलिए यशोदा जी जो हैं, जो महान भक्त होते हैं, वो भक्तों को भगवान से भी ज्यादा केयर करते हैं।
समझ में आ रहा है? ये समझिए बात। इससे पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव प्राण। सुनने के टाइम है ये, जाने के बाद अभी सुनने के टाइम। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव क्या है? मेरे प्राण है। वैष्णव क्या है? मेरे प्राण है। आप सोचो हम लोगों से भगवान कितना प्रेम करते हैं। जो उनकी भक्ति करता है, कहते जो मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, तो मेरा प्राण है ना। कोई मेरे प्राण को कष्ट देता है तो भगवान को बहुत क्रोध आता है। सोचो जो भगवान पुतना को मारने आई थी, पुतना भगवान को मारने आई, उसको माँ बना दिया, माँ के रूप में अपना लिया। और जो रोज उनकी सेवा करता है उसको क्या, किस रूप में अपनाते हैं? अब सोचिए कितना प्रेम करते होंगे भगवान। जो मारने आता है तो उसको माँ बना लिए, और जो प्यार करता है उसको क्या बनाएंगे? कितना प्रेम करते होंगे। कभी आप सोचते हैं? सोचना चाहिए कि भगवान हम सबसे, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनको कितना प्रेम करते हैं। इसलिए उन भक्तों की सेवा, भगवान कहते हैं मुझसे बढ़ के मेरे भक्तों की पूजा करनी चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जिन्होंने गोविंद बताया हमको, उनको प्रणाम करो पहले, बाद में गोविंद को। कौन जानता है गोविंद को? कोई नहीं जानता। गुरु अगर नहीं बताए तो कौन बताता गोविंद के बारे में, है कि नहीं? भक्त, गुरु, वैष्णव, उनको सम्मान, उनकी सेवा, ये करना बहुत जरूरी है। तो जसोदा जी जाती हैं, दूध उतारने जाती हैं, और भक्त और भगवान को बहुत क्रोध आ जाता है। अरे एक तो बेड पे आज नहीं मिला, रोज बेड पे मिलता है दूध, और मैं उतर के इतना दूर से एक तो पैदल आया, और फिर दूध पी रहा हूं, पेट नहीं भरा है तो बीच में उतार दिया। दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से? भगवान ऐसे सोच रहे हैं क्या? दूध ज्यादा जरूरी है मेरे से? मैं भगवान हूं, सारा संसार मेरे दर्शन करने के लिए तरसता है, और छोटे से दूध के लिए हमको मैया इधर कर दी है? ऐसे सोच रहे हैं भगवान। तो बहुत गुस्सा आया, क्या किए? वहीं पे एक लोढ़ा रखा हुआ था, लोढ़ा जानते हैं? सिलवट लोढ़ा, जिसे हल्दी पीसते हैं। तो लोढ़ा होता है ना, इसे पीसते हैं, वो रखा हुआ था वहां पे। उसको उठा के बोले दूध बचा रही हो ना? अभी बताता हूँ, बचाओ तुम। ऐसा सोच के, जो बना रही थी माखन जिसमें पहले, तो उसको फोड़ दिया ऐसा मार के, गुस्से में एकदम लाल लाल आंख, एकदम ऐसे दांत ऐसे तले होठ दबा के ऐसे गुस्से ऐसे फोड़ दिया। तो इसके बाद जब ये देख लिए कि अब तो तोड़ दिए, है ना,
और तोड़ने के बाद जो है फिर अरे कि माता बालक को छोड़कर उस दधि मंथन करने के स्थान से शीघ्र ही चली गई। अब दूध उतारने वाली उस स्थान पे आ गई। माँ जो है जसोदा जी देखो कितना प्रेम करती हैं अपने पुत्र से। कृष्ण को तो हटा उतार दिया, जा रही है दूध उतारने, लेकिन साथ ही साथ स्तन से दूध गिर रहा है ना, स्तन से दूध गिरता जा रहा है, दूध उतार रही है, फिर भी इतना प्रेम है पुत्र के लिए। रास्ता भी गीला हो गया दूध से, माँ जसोदा के स्तन से दूध गिर रहा है कृष्ण के लिए। किंतु ऐसा होने पर श्री कृष्ण जिस वस्तु की प्रार्थना करते थे उसमें बाधा उपस्थित हो गई। भगवान कृष्ण अत्यंत उद्विग्न हो गए। कृष्ण ने क्रोध से फड़फड़ाते हुए अपने रक्तवर्ण अधर को नीचे ऊपर के दोनों दांतों से दबाकर रोना आरंभ कर दिया। भगवान क्या कर रहे, रोना आरंभ कर दिए और फिर सिलौटिया के बटना से उठाकर उसको तोड़ दिया मटकी को। लेकिन सारा दूध तो गिर गया, लेकिन माखन अभी तैयार नहीं होता, एक भी माखन नहीं मिला। और श्री कृष्ण घर के भीतर अब उससे कलसा के भीतर की सारी अधचली छाछ जो है चारों ओर फैल गई, फूट गया तो सब अंदर का छाछ था वो फैल गया। कृष्ण से घर के भीतर छीके पर जो ताजा ताजा माखन दिखाई दे रहा था उसको प्रयत्न पूर्वक लेकर खाने लगे। एक तो तोड़ दिया और भूख पूरा नहीं हुआ था, तो ऊपर जो छिका पे माखन रहा था उसको उतार के खाने लगे। और उस पात्र में बचे हुए माखन को खिड़की के दरवाजे से गुप्त करके चुरा के ले गए। और जो थोड़ा माखन बचा था उसको भी उठा के बाहर चले गए, घर के बाहर खिड़की से जंप करके। अब खिड़की से बाहर कैसे गए? कुंजी को फेंक कर भीतर के अड़बंगा को किवाड़ों से थोड़ी सी दूर हटाकर दूसरे घर में जाकर पुनः किवाड़ को बंद कर दिया। खिड़की से दूसरे घर में चले गए, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और फिर उसी घर में खाट को ही निशानी से बनाकर माखन को चुराकर गुप्त रूप से भागते हुए चले गए। माँ जो है दूध को उतार कर वापस आ रही है। जब वापस आई तो देखी कि वहां लाला है ही नहीं, लाला तो जा चुका है वहां से। और उसने मटकी तोड़ दिया है। इसको देखकर माँ क्रोधित हो गई। एक तो इसके इतने कंप्लेन आ रहे थे और इसके लिए मैंने इतना मेहनत करके दूध बनाया है, इतना परिश्रम करके, और थोड़ा देर के लिए मैंने इसको उतारा, उतने देर इतना गुस्सा इसको आ रहा है, मटकी भी तोड़ दिया। क्रोध भी हो रहा है और सुख में हंस भी रही है, दोनों। क्या हमारी माता जी लोग क्रोध आते तो हंसी नहीं आती, तो यहाँ बता रहे हैं कि क्रोध कर रही है लेकिन मन ही मन हंस भी रही है, खुश भी है जसोदा। कैसे खुश क्यों है? खुश क्यों है? बड़ा हो गया, दिमाग हो गया उसको, है ना। वहां पर पहले माता के अस्थिर होने पर आकाशवाणी होती है। क्या होती है? हाँ, समझ जाती है ना। अब पैर से जब भगवान जा रहे हो तो चरण, वो जो छाछ है उसमें भीग जाता है चरण, वो चरण जाएगा तो चिन्ह देख रही है, अच्छा इधर से निकला है चोर, है ना। समझ जाती है जो छाछ का जो छाप ऐसे चरणों के छोड़ के गया है तो अच्छा इधर से गया है, सीबीआई लग गई है ना। तो जसोदा जी है घर के भीतर जाकर अपने पुत्र की अतुलनीय दूसरी चंचलता को देखती हैं।
क्या देख रही है कि मैंने ताजा माखन चुराया है, और माता आकर मुझे यहाँ देखेगी, पीछे से आएगी। भाई जो व्यक्ति गलती करता है उसको पता है कि पीछे से पुलिस आएगी, उनको पता है हमने तोड़ा है, माँ गुस्सा होगी और आएगी पीछे से। मैं माँ को कैसे फेस करूंगा जब आएगी तो, है ना। इस प्रकार कहकर बाल कृष्ण अपने दोनों नेत्रों को मानो बार-बार नेत्र चंचल है, आ तो नहीं गई कहीं, आ तो नहीं गई, माखन भी खा रहे हैं और देख भी रहे हैं, आ तो नहीं गई, आ तो नहीं गई कहीं, है ना। फिर आगे जाते थोड़ा उखली रखी हुई है, उखली जानते जिसमें, हाँ, जिसमें हम लोग मसाले कूटते हैं, उखली। तो उखली रखी हुई थी, उखली को ऐसे पलट दिया और सिंहासन बन गया ऊपर, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, आसन जमा दिए। और आसन जमाने के बाद मक्खन लेके बैठ गए, खा रहे हैं। और तभी बंदर आ गए, ब्रज में बहुत सारे बंदर हैं, है ना। बंदर आ गए वहां पर, उसको बहुत माखन खिलाए, आ तू भी खा। भगवान बंदरों को बहुत माखन खिलाते हैं फ्री में, बंदर दोस्त है उनके। क्यों खिलाते जानते हैं? हाँ, त्रेता युग में तो खिला नहीं पाया ज्यादा, जंगल में थे और भटक रहे थे खुद ही, तो क्या खिलाएंगे है ना। तो जब भी बंदरों को देखते तो याद आ जाता था कि अरे ये हमारे बंदर मेरे को बहुत सहायता की है ना। तो द्वापर त्रेता में तो मैं ज्यादा खिला नहीं पाया, पिला नहीं पाया इनको, और बहुत काम कराया, इनसे लड़ाई उड़ाई सब करवाया। तो जब भी देखते थे बंदर को तो खूब खूब माखन खिलाते थे, है ना। तो माँ आ गई, और माँ आ गई पीछे से, है ना। और माँ आकर पीछे से पकड़ने लगी। जैसे ही आई माँ आई, छड़ी से लेकर आई थी, एकदम चुपके से कपड़े में से छुपा के छड़ी लेके आ रही है। माँ देख रही है ऐसे, है ना। अच्छा, बंदरों को खिला रहा है। तो चुपके एकदम दुबक के पाँव से एकदम ऐसे आ रही है भैया, है ऐसे दुबक के। एकदम आवाज होगा तो पता चल जाएगा, फिर से भाग जाएगा, है ना। और बंदर इधर देख रहा है, तो बंदर जो है वो आते हुए देखा, तो बंदर छड़ी देख लिया, सबसे पहले बंदर भागा। और जैसे ही बंदर भागा तो कृष्ण को पता चल गया कि पीछे से कोई आ रहा है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पुलिस आ गई। जब पुलिस आ गई तो क्रिमिनल क्या करेगा, भागेगा, उतर के उखली से भागे। जसोदा भियोलू खलास धावमानम परामृष्टमत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, भागने लगे, भाव मानव भागने लगे भगवान। अब सीधा नहीं भाग रहे हैं, जानते कि भैया मोटी है ना। तो अगर सीधा भागूंगा तो पकड़ लेगी, तो ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे। क्यों? जब ऐसे से भागूंगा तो भैया स्पीड तेज नहीं होगा, स्लो हो जाएगी और मैं निकल जाऊंगा। ऐसे भागते भागते हैं, जब पीछे की ओर न देखते हुए श्री कृष्ण भागे तो माता उनको न प्राप्त कर सकी। तो सोच रहे हैं अगर आंगन में रहूंगा, घर के अंदर भागूंगा तो पकड़ लेगी। तो दरवाजा के तरफ जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पे स्त्रियां नहीं बाहर नहीं जाती, है ना। वैदिक संस्कृति में पुरुष लोग बाहर, घर के बाहर बैठते हैं और माताएं अंदर रहती हैं। माताएं जनरली पुरुषों के क्षेत्र में नहीं जाती है। तो उधर से भागे कि अगर मैं उधर चला जाऊंगा उस क्षेत्र में तो माँ आएगी नहीं। लेकिन माँ ने भी आज ठान लिया था कि जो भी उसको पकड़ना ही है, तो परवाह नहीं किया, वो निकल गई, माँ भी पीछे पीछे बाहर। अब तो ये तो उपाय काम नहीं किया। तो आगे जाकर माँ ने उनको पकड़ लिया, भगवान को
जिस भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करके भी सपने में भी नहीं देख पाते, पकड़ने की तो बात दूर है, एक झलक नहीं प्राप्त कर पाते। जसोदा जी ने दौड़कर पकड़ लिया। सती कितना सौभाग्य है जसोदा का। यद अहोभाग्यम अहोभाग्यम, सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसम जन्मदे परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कि नंद बाबा, जसोदा जी और सारे ब्रजवासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिन भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए लक्ष्मी जी 24 घंटे उनके चरण दबाती रहती है, वो भगवान जो है उनके आंगन में खेल रहे हैं, है ना, खेल रहे हैं ना। तो वो यशोदा जी, बाल कृष्ण भागने के लिए अपने दोनों नेत्रों को साक्षी बना लिए, रोना शुरू कर दिए। मां ने पकड़ लिया, छड़ी हाथ में थी, रोना शुरू कर दिए। माता भय दिखाती हुई बोलती है, क्या बोल रही है यशोदा, सुनिए ध्यान से। अरे बड़े कष्ट की बात है कृष्ण, तू यदि घर में ही चोरी करना चाहता है तब तो मेरे हाथ में धरी हुई लठिया को देख ले, क्या हाल होगा तेरा। ऐसे बोल रही है यशोदा, घर में चोरी कर रहा है, हैं? पहले तो बाहर करता था, घर में चोरी करेगा, ये देख डंडा। यह बात सुनकर कमल से नेत्रों वाले अपने पुत्र के भय से व्याकुल हो जाने पर ब्रजराज ने उस लठिया को त्याग दिया। तो भयभीत हो गए भगवान, कांपने लगे, सिसकी लेने लगे, ऐसे जिसे सारा संसार डरता है भगवान से, है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के खौफ से सारा संसार डरता है ना। वो अल्लाह को जसोदा जी बोलती, पीटूंगी तेरे को। रुदंतम मुहुर्नेत्रा जुग्ममृजंता कराम्भोज जुग्मेन सातंक नेत्रा मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ चित्तग्रैव दामोदरम भक्ति बधाम। माँ कहती है, देख डंडा देख मेरा। रोने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, सिसकी आने लगती है। रुदंतम है मुहुर नेत्र, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना। मुंह श्वास कंप मतलब सिसकी, सिसकी ले रहे हैं ना, श्वास कंप। गर्दन में 3 रेखाएं बन रही, त्रिरेखांक कंठ, सांस लेने से रो रहे हैं। माँ सोची कहीं ज्यादा तो नहीं डर गया, माँ ही डर गई उनके डर को देखकर माँ डर गई, कहीं ज्यादा जरूरत से ज्यादा तो नहीं डांट रही है। तो छड़ी को फेंक दिया, है ना, छड़ी को, डैमेज कंट्रोल। अब कहती है, माँ कहती है ना, श्री कृष्ण बोलते हैं, मैया तू मुझे मारना नहीं, मुझे मारना मत मेरे को, है। तो माँ बोलती है, तू चोर है, तू चोर है। तो मन में हंस रही है और बाहर से क्या बोल रही है, तू चोर है, तू चोर है। तो कलह चल रहा है, माँ बेटे में झगड़ा चल रहा है। तो माँ बोलती है, अरे तू सभी चोरों का राजा है, चोर नहीं है तू, क्या है, चोरों का राजा है। माता की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। बोले, मैया
चोर तो तेरे पिता के गोत्र में उत्पन्न होते हैं, हमारे बाबा के घर में कोई चोर नहीं होता। तो नाना की तरफ चोर होते हैं। हमारे घर में चोर का क्या काम? माखन चोरी करने वाले बालक के साथ माता ने इस प्रकार वाद विवाद किया। माँ पूछ रही है, क्यों रे, जरा बता, ये दही का चलावनी, ये मटका कैसे टूटा? बता कैसे टूटा मटका? पुत्र ने कहा, ये तो परमेश्वर का दिया हुआ दंड है। क्या? भगवान ने दंड दिया, तूने ऐसा कुछ ऐसा किया होगा तो परमेश्वर नाराज हुए होंगे, इसलिए तोड़ दिए मटकी। तो माँ बोलती है, तो बंदर के लिए घी किसने खिलाया? पुत्र बोला, जिसने इस बानर को बनाया, जो बानर को बनाया उसने खिलाया। माँ बोलती है, मैं तो यही शंका करती हूँ कि यज्ञ के अंग स्वरूप इस ताजे ताजे माखन को तू ही सर्वदा स्वाद लेकर खा जाता है। इस प्रकार चोर की तरह शिशु के प्रति फटकार लगाती हुई माँ हृदय में बड़ी प्रेम विवल हो गई। माँ ने क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा, अपने रहस्य को बता, दंभ को त्याग दे। सही सही बात बता, क्यों तोड़ा तूने? तो रोने लगे भगवान, रोते हुए बोल रहे, देख मैया, अब सही बात बताता हूं कैसे टूटा। जिस समय तू दूध उतारने के लिए हड़बड़ा के अत्यंत वेग से दौड़कर जा रही थी, उसी समय तेरे दोनों चरणों में जो कंगन लगे हुए हैं, वो कंगन के टक्कर से दही का भांड टूट गया है। और तुम, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उधर नहीं था, तुमको पता भी नहीं चला, पैर से टकरा गया, टूट गया, इसमें मेरा क्या गलती है? स्टोरी बना रहे हैं। अपने को बचाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? तुमने तोड़ा है, मैंने थोड़े तोड़ा है। ईश्वर के द्वारा प्रेरित वह बंदर, अब बोली कि बंदर जो है को घी क्यों खिलाया? फिर तो ये बता। बोल रही, वो जो बंदर चोरी, वो तो देखो, मैंने तो बचाया घर को, मैं अंदर बैठा था तो बंदर अंदर घुस गया खाने के लिए घी। घर में आ धसा, जब वो माखन को खींच के ले जा रहा था, तब मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया। अब तू ही बता, मैंने तो उसको पकड़ लिया, उसको मना किया कि माखन मत ले जा, इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर पूछ रही, तो तू भागा क्यों चोर की तरह? अगर तूने कोई गलती नहीं की तो भाग क्यों रहा था? तो बोले, भाग इसलिए रहा था कि जब मैंने देखा कि मैंने तो कोई गलती, फिर भी तू बिना मतलब का इतना गुस्सा में है, डंडा लेके आ रही है, तो डंडा लेके तो गुस्से में आ रही, तो क्या मैं बैठा रहूंगा कि मार मुझे? डंडा देखकर मैं चोर की तरह दौड़ पड़ा, किंतु तू इतनी निर्दयी है कि मुझको डरा हुआ भी देखकर थोड़ा भी दया नहीं कर रही है। भगवान कहते कि तू निर्दयी है, मैं इतना डरा हुआ हूँ। तो डरा हुआ आदमी को कम से कम व्यक्ति दया करता है। रोती अनुताप करती हुई माँ बोलती, अरे बातों में की युक्ति भिड़ाने वालों में श्रेष्ठ, चोरों में उत्तम, तू नरों में श्रेष्ठ ब्रजराज नंद बाबा का पुत्र होकर भी बानरों से प्यार करता है। बानर को मक्खन खिला रहा है, बानर से प्यार करता है। तू नंद बाबा राजा है, वो उनका पुत्र है, अतः तू बानर जैसा स्वभाव वाला है। माता की ऐसी बात सुनकर भयभीत होकर इशारे से भय दिखाते हुए पुत्र ने कहा, यदि मैं बानर हूं, तुमने बानर बोल दिया मेरे को, बानर बोल रही है मेरे को, मैं तो ठीक है, मैं बानर हूं, तो मैं आज से बानर बंदर जंगल में रहता तो मैं भी घर छोड़ के जंगल में जाऊंगा, कल देखना घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो माता डर गई, कहीं सही में न चला जाए। कि चला गया तो घर को सब संभालना बहुत कठिन हो जाएगा।
तो बोलती है, अरे चोर, अरे चंचल, अपने चंचल नेत्रों की शोभा द्वारा सभी को मोह में फेंकने वाले हैं, सबको विमुक्त करने वाले, देख मैं तुझको बांध कर शीघ्र ही घर में चली जाऊंगी, तुमको बांध दूंगी। अब बांध दूंगी तो कैसे जाओगे जंगल में? जब भगवान बोले कि मैं जंगल में भाग जाऊंगा, तो क्योंकि और भी तरीका है दंड देने का, तो बांधा क्यों? तो इसलिए बांधा क्योंकि अगर बांध दूंगी तो भाग नहीं पाएंगे, जंगल में भाग नहीं पाएंगे, तो कौन भाग जाएगा। बोली मैं तुमको बांध दूंगी, यदि तुझमें शक्ति है तो प्रकट कर दे और दूसरे वस्तु की चोरी करके दिखा। इस प्रकार से मां बांधने लगी। मां के बांधने के प्रयास को देखकर पुत्र ने क्रोध में भरकर फुफकार मारते हुए, मां जब बांधने लगी तो क्रोध में आ गए, रो रहे हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, ऐसे सजल नेत्र नयन हुए, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे रोहिणी मम्मा, अरे रोहिणी अम्मा, अरे रोहिणी अम्मा, अरे हमारे बड़े भैया दाऊ जी को लेके तू कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है? तेरे बिना आज मैया मुझको बांध रही है, अगर तू होती तो बचा लेती, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, मुझे बचा ले। क्योंकि रोहिणी जी उस दिन नहीं थी, तो रोज बदमाशी करते थे तो बचा लेती थी, नहीं बीच में आके नहीं बजा लेते हैं। लेकिन आज तो वो नहीं है, तो बोल रहे तू नहीं है, इसी कारण ये मेरे को आज टॉर्चर कर रही है। तो दूध जोर जोर से चिल्ला रहे कि जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, है ना। दूर चले जाने के कारण रोहिणी जी ने इन वाक्यों को नहीं सुना, सुन नहीं पाई, लेकिन पड़ोस की जो गोपियां थी, पड़ोस के घर की, उन्होंने सुन लिया कुछ हो रहा है यहाँ लीला। अपने अपने घर से सारी गोपियां निकल के आ गई है, और जसोदा जी को पहले जो कंप्लेन कर चुकी थी वो सब गोपी भी थी उसमें, अब हंस रही हैं। अब पता चल रहा है, हम बोलते थे तो बोलती नहीं हमारा लाला बढ़िया है। इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा काम कर दिया क्या? ऐसे पूछ रही है, कमेंट मार रही है कि तुम्हारे घर में कर दिया क्या चोरी? हम बोलते थे तो विश्वास नहीं होता था तुमको। इस प्रकार से गोपियां बोल के हंस रही हैं। पुत्र को शिक्षा देने वाली माता यशोदा उन स्त्रियों के वाक्य को ध्यान न देते हुई अपनी बेड़ी के बंधन से, है ना, रेशमी डोरी को निकाल लिया। रेशम की डोरी से बंधा हुआ था फूल, बेड़ी बंधी हुई थी, उसी डोरी को निकाला और शीघ्र ही दरवाजे के बाहर के भाग में धरे हुए उखल को लक्ष्य कर बछड़ा के गले के बंधन की तरह वस्त्र सहित पुत्र के कमर में आग्रह पूर्वक उस डोरी से बांधने के उद्योग में लगे। तो कैसे बांधा? पहले कैसे बांधा? जैसे बछड़े को बांधते हैं, तो कमर को पहले डोरी से बांधा और फिर उसको उखली से बांध रही है, जैसे बछड़े को बांधते हैं खूंटे से, वैसे। जब डोरी को बांध रही है तो वो डोरी 2 उंगली कम पड़ गई। कितनी? 2 उंगली कम पड़ गई। और उसके पश्चात आश्चर्यपूर्वक अन्य गोपियों के द्वारा दी गई दधि मंथन के अनेक रस्सी के द्वारा भी ब्रजेश्वरी बंधन को पार न कर सकी। बाकी गोपियों ने और भी रस्सी लेके आई, लो ये जोड़ लो। नहीं बंध रहा है क्या? नहीं बंध रहा है, हम लोग भी हेल्प करें। तो अपने अपने घर से रस्सी लेके आ रही है, लो थोड़ा और जोड़ लो, ये भी लो। तो सब अपने अपने घर से रस्सी लेके आ रही हैं और जोड़ने लगी। जब इतना जोड़ती हैं फिर से 2 उंगली छोटी, 150 फीट रस्सी हो गया, और 150 फीट रस्सी लगाने के बाद फिर से 2 उंगली छोटी। अब बोल रही हैं, अरे ब्रजेश्वरी, गोपियां बोलती हंसती, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये पुत्र जो है बड़ी चढ़ी मोहिनी शक्ति द्वारा बहुत बड़ी चढ़ी इसकी शक्ति है ना। यशोदा बोली, आजकल का पैदा हुआ छोटा सा यह बालक ये छल क्या जानता है? वो बोली ये छल, बहुत छलिया बालक है तुम्हारा, देखो कैसे कैसे इतना रस्सी जोड़ दिया फिर भी नहीं बंध रहा है। यशोदा करी छल छिद्र, ये क्या जानता है?
लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग ही कोई ऐसा जादू चला रही हो, ट्रिक खेल रही हो, इसका नहीं बन रहा है। अंदर से तो पक्षपाती इसका पक्ष लेती हो और बाहर से दिखाती हो कि तुम इससे गुस्सा हो। ब्रज महिलाएं हंसकर बोली, हे पूजनीय श्री यशोदे, हम आपके श्री चरणों की शपथ खाकर कहती हैं कि विस्मय कारणी ये विद्या हमारी नहीं है, इसी का कोई चाल है। तब यशोदा जी समझ गई कि मेरा बालक कुछ अद्भुत बालक है, ये साधारण बालक नहीं है। 150 फीट रस्सी जो होती है फिर नहीं बंध रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है कि नहीं। उनको याद आ गया कि गर्ग जी ने सही कहा था कि बीच बीच में कुछ ऐसा करता रहेगा ये है ना, गर्गाचार्य जी ने पहले ही बता दिया था। फिर बाद में भगवान ने देखा कि माँ जो है बहुत परेशान हो गई है, बांध नहीं पा रही है, तो थोड़ा प्रयत्न करने के बाद भगवान बंध गए। बंधने के बाद फिर भगवान ने क्या किया, माँ यशोदा उनको बांध कर चली गई, अपना काम करने चली गई, और कुछ छोटे छोटे बच्चों को उन्हीं की उम्र के लगा दिया चारों तरफ की, भाई देखते रहना है ना। अब कृष्ण सोचते हैं कि है ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। भैया ने बांध दिया, अब आज दिवाली का दिन है, पटाखे कैसे छोड़ेंगे, है? तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो सामने उनकी नजर पड़ गई, नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ थे, बहुत विशाल पेड़ थे, छोटे मोटे पेड़ नहीं थे, बहुत विशाल अर्जुन के वृक्ष थे, 2 जुड़वे वृक्ष थे। भगवान ने देखा, वैसे तो रोज उन्हीं वृक्षों के नीचे खेलते थे, रोज खेलते थे वहां पे कृष्ण भगवान, लेकिन उस दिन नजर पड़ी, देखे वृक्षों की तरफ देखे, सोचे आज इनके उद्धार का टाइम आ गया है ना। तो याद आ गया उनको कि क्या, कौन याद आ गए, नारद जी याद आ गए। कौन, किस प्रकार से कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव, 2 देवताओं के जो अकाउंटेंट हैं, खजांची कुबेर जी है ना। उनके 2 बेटे थे, क्योंकि पिताजी के पास बहुत पैसा था, इसलिए बेटे भी घमंड में बहुत रहते थे, संतों का सम्मान उमान नहीं करते थे। इसलिए नहीं, धनी लोग होते हैं तो उनके बेटे जो एकदम पागल की तरह लगता है कि कौन मेरे आगे टिकेगा, ऐसे बड़े बाप का बेटा, अहंकार में। तो नारद वो स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, सरोवर में नंगे स्नान कर रहे थे। नारद जी आए तो स्त्रियों ने तो शरीर ढक लिया, वो दोनों नालायक निर्लज नारद जी की परवाह नहीं कर रहे। नारद जी को क्रोध आ गया, बोला नंगे रहने का बहुत शौक है तेरे को, तेरे को श्राप देता हूं मैं कि पेड़ बन जाओ, कभी कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, इसलिए साधु संतों से सावधान रहने तो श्राप व्राप मिल जाएगा तो फिर, है ना, इससे सावधान रहो। हिंदू लोग सावधान नहीं रहता है, साधु संतों के अंदर दोष भी देखते हैं बहुत लोग, सावधान रहना चाहिए, दोष नहीं करना चाहिए। जैसे जमुना जी, गंगा जी के अंदर इतने मल मूत्र लोग जाता है, फिर भी गंगा जी का जल हम लोग पवित्र मानते हैं कि नहीं, मानते हैं ना। ये थोड़ी देखते कि नहीं नहीं सारा मलबा मिलता है, उसको हम गंगा जल कैसे माने, तो गंदगी रहती है गंगा जी में, फिर भी उसको हम गंगा जल मानते हैं, पवित्र मानते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से संत के अंदर कुछ कमी भी हो तो उसका जीवन चूंकि भगवान के चरणों में समर्पित है, इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और कमी हो तो उसको सुधारने के लिए हम अपना पक्ष रख सकते हैं, फिर भी कमी कुछ दिखे भी तो बहुत ज्यादा उसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए, उसको समाधान के लिए उपाय करना चाहिए, बट ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि साधु को खत्म कर देंगे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जलील नहीं करना चाहिए, है ना, जलील नहीं करना चाहिए। तो नारद जी जो है वो
उन्होंने श्राप दे दिया और दोनों बन के नाज तो दोनों रोने लगे, हे मुनि हमसे गलती हो गई, अब श्राप दे दिया आपने हमें, अब वृक्ष बन जाएंगे हम, पेड़ बन जाएंगे। बोले अब बनना तो पड़ेगा बेटा। पहले सोच लेते। बोले हमको कृपा कर दीजिए। बोले ठीक है, इतनी कृपा करूंगा कि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और तुम दोनों का उद्धार करेंगे। कुबेरात्मजौ बध मृत्यैव यद्वा त्वयमुचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयाच्छा नामोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। खुद बंधे हुए हैं भगवान और सोच रहे हैं कुबेर के पुत्रों का कि उनका बंधन उधार कर दें, बंध के भी उधार करते हैं। जाके दोनों पेड़ों के बीच में ओखली को फंसा दिए और खींचे और धड़ाम से दोनों पेड़ गिर पड़े। जोर से आवाज, जैसे बम ब्लास्ट हो जाए ऐसे आवाज के साथ गिरी। उसमें से दोनों कुबेर के पुत्र निकल पड़े, देवता दो निकले और भगवान को प्रार्थना की, प्रणाम किए, उनकी परिक्रमा की। और छोटे छोटे नन्हे बालक देख रहे, ये क्या हो रहा है, ये दोनों कौन है, अद्भुत लोग हैं। निकल गए, वो चुपचाप देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, क्या हो रहा है। और वो प्रार्थना करके चले गए। और तब नंद बाबा, सारे ब्रजवासी, जोर से आवाज हुआ, सब दौड़ते हुए आए वहां। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लगता है कोई असुर आ गया। पेड़ किसने गिराया, किसने गिराया? दोनों पेड़ों के बीच में भगवान खेल रहे थे। नंद बाबा ने जाके रस्सी खोला है? किसने खोला? नंद बाबा ने खोला। और किसी ने क्यों नहीं खोला? क्योंकि जिस रस्सी को यशोदा बांधी है उसको और कोई नहीं खोल सकता। वात्सल्य रस द्वारा बांधी गई रस्सी को वात्सल्य रस का ही कोई व्यक्ति खोल सकता है। यहाँ पर भगवान भी नहीं खोल सकते, भगवान भी नहीं खोल सकते अपने बंधन को। सारे संसार के भव बंधन को खोलते हैं लेकिन अपना बंधन नहीं खोल सकते क्योंकि माँ ने बांधा है। इस प्रकार से भगवान जो है वो नंद बाबा आए और आकर उठा लिए, गोद में उठा लिए। और ये घटना कैसे हुई है ना, ये घटना कैसे हुई ना, गोद में उठा। बाल मुकुंद कृष्ण भी पिताजी के पीछे से आते देखकर रोने लगे। अभी तो पेड़ उखाड़ रहे थे, अब जब बाबा आ गए तो झुटमुट का अपने रोना शुरू। गुस्से में है अभी, हमको बांध दिया मैया ने। तो भगवान कैसे लीला करते हैं। अभी पेड़ तोड़ रहे थे और कुबेर के पुत्रों को उद्धार कर दिया, वो प्रणाम कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद भी दिए कि तुम लोग चिंता मत करो। और जब चले गए, जैसे ही नंद बाबा है बालक की तरह आदमी तो है रो रहे हैं। पिताजी ने अपने अंतःकरण से संभ्रांत होकर भी लाला की सांत्वना के लिए केवल अपने मुख को हास्य से युक्त करते हुए शीघ्र लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। फिर रो रो कर बात करने वाले लाला के मुख को चूमते हुए, लाला रो रो कर बात कर रहा था, रो रहा था, उसको मुख चूम रहे हैं नंद बाबा। और बंधन के कारण को जानते हुए पिता ने बार बार पूछा, उनको पता है कि यशोदा ने बांधा है, फिर भी पूछा किसने बांधा? हे पुत्र, हे पुत्र, वो खल बुद्धि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है जिसके द्वारा तू इस उखल में आग्रह पूर्वक बंधन में डाला गया? खुश करने के लिए मैं तुम्हारे पक्ष में, मैं जानना चाहता हूँ किसने ऐसा गलत काम किया, मैं पीटूंगा उसको। मैं बच्चे को ऐसा बोलते तो बच्चा खुश हो जाता है ना। बोले कौन ऐसा खल बुद्धि वाला व्यक्ति जिसने तुमको बांध दिया? क्योंकि पता है कि यशोदा ने बांधा है ना। तो पितृभक्त श्री कृष्ण ने
भी कुछ देर बाद पिता के पास आकर गले से चिपट गए, गले से आके पिताजी को चिपट गए और गदगद वाणी में कान में आकर कहते, पिताजी आपको पता नहीं है ना, मुझको उखल में बांधने वाली माता ही है। अच्छा, तो बहुत गलत बात है। हाँ, उसी ने बांधा है। अब जसोदा जी के बारे में बता रहे कि जसोदा जी पहले से ही ज्ञान शून्य हो गई हैं, पीछे दुख उपस्थित होने के कारण पश्चाताप कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं और रो रही हैं। नंद बाबा को पता चल गया, कानों कानों खबर पहुंची कि जसोदा जी जो है वो रो रही हैं। इसलिए एकांत में भी उससे कोई बात पूछने की इच्छा नहीं की। छोटे छोटे बालक इस विषय में क्या जानते होंगे, यह वृक्षों का गिरना आदि वृतांत कैसे हुआ, ये सब कुछ नहीं पूछा। स्वयं बोले, है ना, पिताजी इस तुम्हारे लाला ने स्पष्ट रूप से बालकों से पूछ रहे हैं, है ना, कि किसने कैसे गिरा। तो बालक बता रहे हैं कि नंद बाबा ये जो आपका बालक है ना, ये बालक, ये तुम्हारे लाला ने स्पष्ट रूप से हमने सामने में, हमारे आंखों के सामने हमने देखा कि दोनों वृक्ष में जाकर बीच में इसने ओखली को फंसा दिया और खींचा और दोनों भी खट खट करते गिर पड़े। और फिर टूटे हुए दो वृक्षों से हमने देखा कि अग्नि के समान दीप्यमान बलवान दिव्य देह वाले दो देवता प्रकट हुए और चारों ओर इसके परिक्रमा कर रहे थे और इन कन्हैया को प्रणाम कर रहे थे और कुछ कुछ बातें भोक 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 कर रहे थे कान में। और उसको बात करने के बाद दोनों उत्तर दिशा की ओर चले गए। हमने देखा, अपनी आंखों से देखा ना। तो नंद बाबा बोले, पागल कुछ 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 बक बक बोलते रहो, चुप रहो। उनको लगा कि कहानी बना लगा, नहीं बच्चे कुछ बक बक बोलते हैं ऐसे। उनको विश्वास नहीं हुआ, वात्सल्य भाव में ऐश्वर्य का आभास नहीं होता। उनको लगा ये कैसे देवता कहाँ से आ जाएंगे, पागल कहीं क्या, है ना। फिर मन में सोच भी रहे कि आखिर बालक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ डाउट भी आ रहा है, लेकिन बोले ऐसा कैसे हो जाएगा, देवता कहाँ से आ जाएंगे यहाँ से। उसके बाद 1 2 3 इत्यादि क्रम से सम्मिलित सभी ब्रजजनों के साथ श्री ब्रजराज अपने बालक से अपनी गोद को सजाकर नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी गए। अपने बालक के सहित गोता लगाकर, है ना, आज माँ के पास नहीं जा रहे हैं अभी, है ना, पिताजी के पास है। आज माँ से नाराज है, आज उसने मेरे को बांधा है। पिताजी के साथ गए यमुना जी में, दोनों बाप बेटा गोता लगाए, स्नान किए, फिर स्नान करके कपड़ा पहन के आए। फिर आने के बाद घर पे आके दोपहर का भोजन करते हैं, शाम का भोजन करते हैं। फिर नंद पत्नी यशोदा तो पुत्र के बंधन के कारण बहुत दुखी हैं, लज्जा में हैं, घर से बाहर नहीं आई हैं, घर में आई हुई सारी गोपियों से बात भी नहीं कर रही हैं। सभी गोपियों के चले जाने पर रोहिणी जी आती हैं और सेवकाओं को भोजन परोसवा दिया। ब्रजराज ने भी वसुदेव के लाला श्री बलराम को बुलाकर उसके साथ एवं अपने लाला कन्हैया के साथ, दोनों भाइयों के साथ बैठकर, है ना, स्निग्ध अव्यक्त सुमधुर कोलाहल से पूर्ण होकर पुनः एक साथ भोजन किए। उसके बाद परम आनंद पूर्वक श्री कृष्ण बलदेव दोनों भैया के साथ एक मुहूर्त विश्राम करके अच्छी प्रकार सोने बैठने के मुख से सुस्वस्थित होकर शाम में गैयाओं के आने के रमणीय स्थान समय में गौशाला में आकर गोपों के द्वारा गाय दुहने लगे। उसके बाद घर से मिश्री मंगवाया और मिश्री को गाय के दूध में मिलाकर, है ना, और पिला रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि आज स्तनपान करने जा नहीं रहे भैया के पास। बोले मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, उसने आज मेरे को बांध दिया, नाराज है। बोलते हैं जाओ दूध पी लो, तो नहीं जाऊंगा उसके पास। तो सुबह से कुछ माँ का दूध नहीं पिया, तो गाय के दूध में मिश्री डाल के पिलाया, है ना। इस प्रकार से उसके पश्चात अपने भवन में आकर उन दोनों भाइयों के साथ श्री ब्रजराज शाम का भोजन किए। पूरा दिन बीत गया, सुबह की घटना हुई, शाम हो गया। ब्रजराज के निरंतर सुख की कामना वाली, अपने अपने कुल की मणि मुक्तामयी लक्ष्मी स्वरूपा ऐसी सभी प्रामाणिक वृद्ध गोपियां श्री ब्रजराज के पास आकर श्री रोहिणी जी के सहित निवेदन करने लगी। तो बाकी गोपियां
रोहिणी जी सब आती हैं नंद बाबा के पास, निवेदन कर रही हैं, कहती हैं हे राजन, कृष्ण की मां ने आज भोजन नहीं किया है और किसी के साथ कुछ बोल भी नहीं रही है। उसकी ऐसी दशा देखकर घर की सारी गोपियां उसी की तरह कुछ खा नहीं रही हैं। वो तो नहीं खा रही इसलिए हम लोग भी नहीं खा रही हैं, हम सब भूखे हैं सुबह से। ब्रजराज दुख और हंसी के साथ बोले तो हम क्या करें, बहुत गुस्सा करने वाली हो गई है, इसलिए अपना दोस्त का दंड तो मिलेगा। सारी गोपियां रोने लगी, अश्रु बहाते हुए बोले हाय रे, वह तो निश्चय ही भीतर एवं बाहर से अत्यंत कोमल है। कृष्ण तो बहुत कोमल था, आज इतना कैसे हो गया कठोर, है ना। आपके ऐसे कथन से तो वो संताप से और अधिक दुखी हो जाएगी। यशोदा भी हृदय से बहुत कोमल है, आप ऐसे बोलोगे, आप बोलोगे तो और दुखी हो जाएगी। ब्रजराज ने मुस्कुराकर लाला से पूछा, सो लाला हम अपनी अम्मा के पास जाएगा, पूछ रहे अम्मा के पास जाएगा। कृष्ण बोले नहीं, नहीं जाऊंगा, है ना, लेकिन आपके पास ही समय बिताऊंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके निकट में रहूंगा। ब्रजराज के बड़े भाई उपनंद आदि घर वाली गोपियां हंसकर बोली, तो ब्रजराज के पास रहकर किसका दूध पिएगा, उनका दूध पिएगा क्या। श्री कृष्ण बोले मिश्री से मिला हुआ दूध पीकर जी लूंगा। तो सभी बोली तो किसके साथ खेलेगा, बोले पिताजी के साथ ही खेलूंगा, और जरूरत पड़ा तो भैया दाऊ जी को भी बुला लूंगा, लेकिन माँ के साथ नहीं खेलूंगा। ब्रजराज बोले अच्छा, तो भैया के मैया रोहिणी का अनुसरण क्यों नहीं करता। श्री कृष्ण क्रोध सहित सजल ने बोले कि रोहिणी की तो बात मान ले, ठीक है, यशोदा की बात नहीं मानता, उन्होंने तुमको बात, रोहिणी से क्या दुश्मनी है, उनकी गोद में क्यों नहीं जा रहा है। कहते ये तो मेरे को छोड़ के चली गई, कष्ट के समय जब आपत्ति, बाकी तो लाला लाला करती रहती है, जब मुसीबत आया तो उसी समय छोड़ के कहीं और चली गई है। यह सुनकर अश्रु बहाती रोहिणी धीरे से बोली, हे पुत्र, ऐसी कठोरता का आचरण क्यों करते हो, तुम्हारी माँ बहुत दुखी है। कृष्ण बातों को अनसुनी कर दिए और रोते हुए पिता के मुख को देखने लगे। उस समय रोहिणी ने श्री कृष्ण के खींचने के लिए बलराम को संकेत से समझाया। बलराम जी को बोला थोड़ा खींचो इसको, लेके आओ। बलराम ने जाकर श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, खींचने लगे तो श्री कृष्ण उनके हाथों से हाथ छुड़ा दिया और दौड़कर पिता की गोद में जाके चिपट गए। पश्चात पिता की गोद से उठकर अपने दोनों भुजाओं से पिता के गले को पकड़कर, ऐसे गले को पकड़कर अश्रु वृष्टि करने वाली पिता की दृष्टि को देखते देखते उनके अत्यंत वशीभूत करने लगे, बहुत रोने लगे ना। श्री कृष्ण के अंतःकरण में माता के प्रति खूब स्नेह है, हृदय में तो माँ के प्रति बहुत प्रेम है ना। यह विचार कर उस आंतरिक स्नेह को प्रकट करने के लिए नंद बाबा जानते हैं कि अंदर से तो बहुत प्रेम करता है अपनी माँ को, लेकिन बाहर से गुस्सा दिखा रहा है ना। तो उसको जागृत करने के लिए पिता इसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नंद बाबा सुनिए। श्री ब्रजराज ने हाथ को कुछ ऊंचा करके श्री कृष्ण से कहा, लाला यदि तू कहे तो तेरी माँ को पीट दूं, ऐसे तू कहे तो माँ को पीट दूं आज। ये व्यवहार न सहते हुए श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पिताजी का हाथ जोर से पकड़ लिया है। बोला नहीं नहीं, पीटना नहीं। ब्रजराज ने पुनः हंसकर स्वतः सिद्ध अपने वात्सल्य भाव के कारण अत्यंत दयापूर्वक श्री कृष्ण की माँ के हृदय का विस्मरण करते हुए कहा, पुत्र तुम्हारी माँ अगर मर जाए तो क्या करोगे, है ना, ऐसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी माँ मर जाएगी तो क्या करेगा। इस प्रकार हंसते हुए उन्होंने ऐसी बात बताई। उस समय श्री कृष्ण बाल्य भाव से माता के प्रति निरंतर तृष्णायुक्त होकर सजल नेत्र होकर रोते हुए बोले, मेरी मैया कहाँ है ना, ऐसे बोले मेरी मैया कहाँ है,
मैं तो अब जा रहा हूं वहीं पे, आप बैठिए यहाँ। जैसे ही बोले कि मर जाएगी मैया तो क्या करेगा, तुरंत बोले अब तो जाऊंगा मैया के पास, जा रहा हूँ, आप लोग यहीं बैठिए। योग अगर संकेत भाव से श्री रोहिणी की गोद में पहुंच गए, तदनंतर सभी जनों के हास्य पूर्वक कोलाहल उपस्थित करने पर परम सुख प्रदायिनी श्री रोहिणी जी के द्वारा लाए गए श्री कृष्ण भी घर में धंसकर रोते हुए हर्ष पूर्वक मां के गले से जा लगे। तत्पश्चात धेनु के समान प्रबल घर घर शब्द करने वाली श्री जसोदा ने अपने लाला के मस्तक पर ठोड़ी को उठरते हुए अपने स्नेह भरे रोने के विस्तार से अपने हृदय द्रवीभूत कर लिया एवं सभी परिजनों को रुला दिया। अर्थात जसोदा की ऐसी दशा को देख सारे परिवार के लोग भी रोने लगे। उसके पश्चात उन सब वृद्ध गोपियों के अनेक प्रकार की सांत्वना से यशोदा को शांति प्राप्त हुई, उनके मुख की किंचित शोभा भी प्रकाशित हो गई। पश्चात श्री सुमुख गोप कुमारी यशोदा ने अपने स्तन के दुख से अपने लाला को प्रसन्न किया तथा बड़े भैया श्री बलराम जी से युक्त श्री कृष्ण के साथ परम हितैषिणी उपनंद गृहिणी आदि सभी के साथ मिलकर भोजन भी कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से आप हमने दामोदर लीला का वर्णन किया। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप लोग कुछ एक दो प्रश्न ले सकते हैं, हालांकि समय हो गया है, फिर भी एक दो प्रश्न ले सकते हैं। अगर आप कोई पूछना चाहते हैं प्रश्न तो पूछिए। आप बैठे रहिएगा, अभी प्रश्न शुरू नहीं हुआ है। कुछ अनाउंसमेंट है? ठीक है, तो अभी हाँ, सबका ब्रांड अलग अलग है, लोगो सबका लोगो अलग अलग, एक जैसा होगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो सब है ना, अलग अलग कंपनी का लोगो अलग अलग होता है ना, इसलिए इस्कॉन कंपनी का लोगो अलग है। दूसरे संप्रदाय है उनका लोगो, इसलिए तिलक देख के आप पता कर सकते हो कौन सा संप्रदाय का है ना, समझ बात। तिलक से पता चलता ये इस्कॉन वाला है ना, हमारा फ्रेंड है ना, एक परिवार के लोग है ना। वैदिक कल्चर है ना, सिंबल से आपको पता चल जाएगा, दूर से देखने से पता चल जाता है कौन क्या है, पहचान संदेह नहीं रहता है कि नहीं। स्त्रियों का आप देख के दूर से देख के आप पता कर सकते हो ये स्त्री विवाहित है, ठीक है ना। बुरी नजर नहीं डालना, गलत तरीके से नहीं देखना, ये सारे डिजाइन किया हुआ है हर चीज। वैदिक कल्चर बहुत प्रोफाउंड है, बहुत डीप कल्चर है ना। ओके, यस, हाँ। ईर्ष्या जागे तो ईर्ष्या का कारण हमें सोचना चाहिए कि कभी सबके अंदर है ना, ऐसे सोचना चाहिए, मेरे अंदर भी कमी है, ऐसे सोचना चाहिए। तो हमें एक दूसरे को सहन करना चाहिए, है ना। ईर्ष्या जागे तो उसे अच्छे गुण देखो, एक वैष्णव के अच्छे गुणों को याद करना चाहिए, है ना। अच्छे गुण देखने से श्रद्धा आ जाती है व्यक्ति को। कमी सबके अंदर कुछ ना कुछ, लेकिन अच्छाई भी है, दोनों है ना। चंद्रमा को आप देखोगे तो उसमें भी दाग है, लेकिन लोग उसको उपमा देते हैं दाग रहने के बावजूद। उसी प्रकार से हम भक्तों के अंदर कमियां रहती हैं, लेकिन फिर भी वो कमी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्तों के संग में रह जाएगी। तो उसके पॉजिटिव्स को देखो, दोनों तो बैलेंस रहेगा।
ठीक है ना। अच्छे गुण देखिए, उनके मस्तक पे तिलक है तो भगवान के चरण चिन्ह है। भक्तों के मस्तक को क्या है, तिलक, ऐसा मतलब क्या है, दोनों चरण है ये भगवान के, एक ये और एक, दो चरण भगवान के। भगवान के चरणों में तुलसी रहती है, इसलिए यहाँ तुलसी है। तो नाक पे ऐसे क्यों करते हैं, ये क्या है, तुलसी, क्योंकि भगवान के चरण खींचे के बिना तुलसी के कैसे हो सकते हैं, है ना। तो दो चरण और तुलसी, जिसके मस्तक पे भगवान का चरण है, वो भगवान का स्टैम्प लग गया है। क्या लग गया, स्टैम्प, ये मेरा आदमी है है ना। तो अगर उसके अंदर कुछ कमी भी है तो हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, भगवान का आदमी है, कुछ कमी भी है, भगवान उस कमी को दूर कर देंगे, ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। भगवान भक्तों के सुनते हैं तो देवता लोग क्या भक्त नहीं हैं, भगवान भक्तों के सुनते हैं तो भक्त हैं, भक्त हैं, देवता लोग भी भक्त हैं, उनकी भी सुनते हैं भगवान, लेकिन देवता लोग शुद्ध भक्त नहीं, कभी कभी गलती भी कर देते हैं, है ना। जैसे इंद्र जो है गलती करती है ना, ब्रज को ही बारिश से डुबाने लगे, है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़े चुरा लिए भगवान के, कभी कभी देवता लोग भूल जाते हैं, शुद्ध भक्त कभी भूलते नहीं भगवान, जैसे ब्रजवासी कभी नहीं भूलते भगवान, उनके अंदर कभी अहंकार नहीं आता, लेकिन देवताओं के अंदर कभी कभी अहंकार आ जाता है, काम क्रोध लोभ आ जाता है ना, समझ बात। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देंगे। मैं गायत्री चाहती माता है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के जो स्पॉन्सर के हैं